नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, टेरा ब्लॉकचेन को रिवाइव करने का जो प्लान था, जो टेरा ब्लॉकचेन का हार्ड फोर्क था, वो वोटिंग में चला गया है दोस्तों। और इस पे जो है होल्डर्स जो हैं, जो कम्युनिटी है, वो लगातार वोट कर रही है। 23 मई 2022 को तकरीबन 2:30 बजे तक जो है वोटिंग परसेंटेज जो है हार्ड फोर्क के फेवर में यस था 66%। और नो जो है वो बहुत ही कम था, 13-14% के आसपास नो था। कुछ लोगों ने अभी वोट जो है नहीं भी किया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर यही सिचुएशन आगे तक कैरी ऑन होती है, क्योंकि अभी तक 71% के आसपास जो है वोटिंग हुई है, उस 71% में से 67% जो है वो यस कर रहे हैं हार्ड फोक को, या उस पूरे प्लान को जो डू वॉन, जो कि टेरा के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने प्रपोज किया था। वो क्या प्रपोज किया था वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वोटिंग है, अभी इसमें 2 दिन तकरीबन और पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस रुझान को देख के ये लग रहा है कि इसका हार्ड फोक होना तय नजर आ रहा है। बाकी अभी जो रिमेनिंग 29% पीपल जब वोट कर देंगे, तो कम्युनिटी के पीपल जो वोट कर देंगे, तो पूरी सिचुएशन जो है उस टाइम बन के सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, डू वोन ने प्रपोज क्या किया है वो मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। तो डू वोन, जो कि को फाउंडर हैं टेरा ब्लॉकचेन के, उन्होंने कहा है कि एक टेरा नया ब्लॉकचेन बनाया जाए और पिछला जो ब्लॉकचेन है उसको भी चलने दिया जाए। उसको नाम दिया जाए टेरा क्लासिक, और जो नया ब्लॉकचेन बने उसको नाम दिया जाए टेरा। और जो पिछली ब्लॉकचेन का कॉइन था लूना, उसको नाम दिया जाए लूना क्लासिक। और जो नई टेरा ब्लॉकचेन बनेगी उसके जो कॉइन होगा उसको नाम दिया जाए लूना। यानी कि टेरा क्लासिक और लूना क्लासिक जो है वो पुरानी ब्लॉकचेन होगी, टेरा और लूना जो है वो नई ब्लॉकचेन और उसकी करेंसी होगी। और यूएसटी जो स्टेबल कॉइन था, जो कि लूना के साथ एल्गोरिदमिकली अटैच था, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और यूएसटी से जो कम्युनिटी के लोगों को, जो यूएसटी के होल्डर्स को नुकसान हुआ है, वो जो टेरा फाउंडेशन लैब है, जो टेरा फाउंडेशन गार्ड है, उसकी एसेट से जो है उनमें से जितनी पूर्ति हो सके, उनके लॉस की जितनी भरपाई हो सके वो की जाए। तो ये प्रपोजल जो है उन्होंने दिया है। तो दोस्तों, यहाँ आप ये समझ लें कि अगर आपके पास लूना क्लासिक जो कि बन जाएंगे, अगर ये जो वोट है वो पूरा हो जाता है, वोटिंग प्रोसेस और फेवर में चला जाता है, तो आपको जो नए लूना है वो एक परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे। एक स्नैपशॉट क्रैश से पहले का जो इनके पास ऑलरेडी होता है, और एक स्नैपशॉट जो बाद में दोबारा ट्रेडिंग शुरू हुई, तो इस तरह जो है स्नैपशॉट के हिसाब से एक परसेंटेज तय की जाएगी। और उस हिसाब से जो है एयर ड्रॉप किया जाएगा, या उस हिसाब से नए जो लूना कॉइन होंगे वो आपको मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना होगा। अगर आपके कॉइन जो है वो ऑलरेडी किसी एक्सचेंज में है, तो वहां पे आपको लूना क्लासिक और लूना कॉइन अलग से दिखाने अपने आप लग जाएगा। उसमें थोड़ा समय लगेगा, पहले इस वोटिंग प्रोसेस को पूरा होने दीजिए, इसको पास हो जाने दीजिए, फिर ये प्रोसीजर होगा। और अगर आपने किसी वॉलेट में उसको ले रखे हैं, उसको आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपको लूना जो है एक नया एड्रेस उसमें ऐड, मान लीजिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में है, तो वहां आप लूना का नया एड्रेस ऐड करेंगे, तो उस एड्रेस पे आपको वो जो आपके नए लूना होंगे वो दिखाने लग जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रोसीजर के साथ जो है एक वोटिंग प्रोसेस चल रहा है। और एक क्रिप्टो के बारे में जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जो कम्युनिटी होती है वो ही क्रिप्टो को चलाती है। उसके अलावा इस पे कोई और रेगुलेशंस और कोई और जो कानून है इस पे नहीं चलता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बड़ा क्लियर हो गया है कि टेरा कम्युनिटी जो है वही डिसाइड कर रही है वोटिंग के द्वारा कि इसको आगे कैसे फर्दर कैरी करना है। और हार्ड फोक क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। एक्चुअल में किसी भी ब्लॉकचेन में जो कि चल रही होती है, उसकी कम्युनिटी के कुछ मेंबर अगर उस ब्लॉकचेन को डिफरेंट तरीके से चलाना चाहते हैं, तो वो एक नया स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स लेकर आते हैं, और वो लोग उस रूल्स के साथ चले जाते हैं। तो ये ब्लॉकचेन जो इस तरह चल रही है वो दो टुकड़ों में हो जाती है। पुरानी ब्लॉकचेन जो है वो उसी तरह चलती चलती रहती है, और जो नई ब्लॉकचेन में जाना चाहते हैं वो एक अलग से अपनी ब्लॉकचेन चला लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा। बिटकॉइन का कम से कम 250-300 बार जो है हार्ड फोक जो है हो चुका है। बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन एबीसी, लाइट कॉइन, रेवन कॉइन,
ई कैश, ये सब जो है बिटकॉइन के हार्ड फोक से बने हुए कॉइन हैं दोस्तों। तो हार्ड फोक एक तरह से आप समझ कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कॉमन प्रोसीजर है, ऑल्दो इट्स नॉट दैट नॉर्मल, पर होता है हार्ड फोक। बिटकॉइन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, बीटीसी का कई बार हार्ड फोक हुआ है, और अब ये जो है टेरा का हार्ड फोक आप लोगों के सामने हो रहा है। और इसी तरह एक सॉफ्ट फोक भी टर्म होती है। सॉफ्ट फोक टर्म में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है और कम्युनिटी के सारे मेंबर उस पर अग्री कर जाते हैं, तो उसी जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करके उसी तरह उसको चला लिया जाता है, उसको दोस्तों सॉफ्ट फोक बोला जाता है। तो इस तरह दोस्तों टेरा कम्युनिटी ने जो डिसाइड होगा उसी हिसाब से इसको आगे कैरी किया जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं अभी आने वाले और 2 दिनों में क्या डिसीजन होता है, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे को सर्टेन लग रहा है कि अब हार्ड फोक इसका हो जाएगा, और यूएसटी जो है वो एक डेड कॉइन हो जाएगा। यूएसटी का जो एक वजूद है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह जो है ये हार्ड फोक चलेगा। दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की फैक्टिक जानकारी के लिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब तरह के लिंक भी डाल दिए हैं। जुड़े रहो दोस्तों, धन्यवाद।